अरे ओ मोहन, आज बड़ी जल्दी खेत से लौट आया या फिर कुछ और देखने का मन था? आज तो बहू ने कलेजा हिला दिया। मोहन, तेरा खेत सूखा है पर घर में हरियाली खूब है। अपनी जुबान संभाल के बात करो और अपनी ये आंखें भी काबू में रखो, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा तुमको। अरे मामूली किसान, आंखें मेरी हैं, मैं जिधर चाहे उधर देखूं। तेरी औरत कोई देवी थोड़ी है। और वैसे भी मैं मेरे आंगन में बैठा हूं, तुम लोग यहां से जा रहे हो। सेठ, हम गरीब हुए तो क्या हुआ, हमारी भी इज्जत है। देख लेना, एक दिन आपको इस बर्ताव के लिए पछताना पड़ेगा। ऊपर वाला सब देखता है। उसके घर देर है मगर अंधेर नहीं। इज्जत? इज्जत तो उन्हीं की होती है जिनके पास पैसा हो बहू। तुम लोग अगर दिन भर काम नहीं किया तो रात को खा नहीं सकते। तुम्हारी क्या इज्जत है? बस अगर तुमने एक और शब्द बोला ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा सेठ। ये किसान हल और हथियार दोनों चलाना जानता है। तू मुझे धमका रहा है? अबे साले फटे हाल, भूल मत, तेरी जमीन मेरे पास गिरवी है। तेरी सांस मेरे हिसाब से चलती है। वैसे कर्ज उतारने के और भी तरीके होते हैं, समझदार लोग समझ जाते हैं। साले दलाल, तूने मेरी औरत पे नजर डाली तो तेरी औकात मिट्टी में मिला दूंगा, कुत्ते। अरे छोड़ो, गांव के बीच झगड़ा मत करो। देख लिया गांव वालों, ये है तुम्हारा गरीब किसान, मेरे सामने छाती फुला रहा है, मुझे मारने पे तुला हुआ है। छाती इसलिए फुली है सेठ, क्योंकि ये आदमी तुम जैसे दलालों से डरता नहीं। मोहन, तेरी औरत तो बहुत बोलने लगी है। आज से दिन गिनना शुरू करते, तेरी जिंदगी नरक कर दूंगा। गिन लेना, मैं भी देखूंगा मेरी सांस पहले टूटती है या तुम्हारा घमंड। डर लग रहा है। डर उसे लगना चाहिए सुमन, जिसकी नजर गंदी है। हम नहीं झुकेंगे, हमने कुछ गलत नहीं किया। मोहन, आज यो सेठ आँखा ते खा गया मन ने। सीधा सीधा इशारा कर रहा था। मैं देख रहा था। साला समझ बैठा से कि कर्ज लिख दिया तो औरत भी उसकी जागीर हो गई। मन ने डर भी लागे से, पर चुप रही तो ये और बढ़ेगा। आज मेरी इज्जत है, कल किसी और की होगी। सही कह रही से, डर के मारे चुप्पी सबसे बड़ा गुनाह है। उसके आदमी आए थे, कह रहे थे बहू समझदार से, सेठ ने नाराज मत कर। हरामखोर, मेरे घर की देहरी पे आके धमकी। मैंने साफ बोल दिया, औरत कोई सौदा ना से। पर मोहन, अगर वो फिर आया ना तो मैं अकेली ना सहूंगी। क्या मतलब? अगर सेठ ने और कुछ कहा या दोबारा नजर उठाई तो हम सरपंच के पास जाएंगे। सच में? हाँ, यो गांव उसकी जागीर ना से, सरपंच बैठा से इज्जत बचाने को। लेकिन लोग तो बोलेंगे गरीब आदमी सेठ पे उंगली उठा रहा है। तो बोलने दो, मेरी चुप्पी से बड़ा कोई सबूत ना होगा। और अगर आज ना बोले तो ये सेठ और सिर चढ़ेगा। तू ठीक कह रही है सुमन, अब बात खेत तक न रहेगी। इस कर्जे की आड़ में अगर उसने गंदगी फैलाई ना तो सरपंच के सामने एक एक बात खोलूंगा। और मैं भी बोलूंगी गांव के बीच। मैं भी किसी से डरती नहीं। यो सेठ समझ ले, किसान दबैस है, पर औरत की इज्जत पे आंच आई तो आग बन जावे से। अब बात अकेली नहीं से, अगला कदम सरपंच के दरबार में पड़ेगा। आ गया मोहन, लगता है तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया है। समझदार आदमी समझ जाता है। सीधे बोल सेठ, मेरे पास घुमा फिरा सुनने का टाइम ना से। यो देख, गरीबी आदमी को कितना अकड़ू बना दे से। बैठ जा। मैं तेरे सामने बैठने नहीं, खड़े रह के बात करने आया हूं। कर्ज बहुत चढ़ गया से मोहन,
फसल भी कमजोर से। सोचा तुझे रास्ता दिखा दूं। मुझे मेरी मेहनत रास्ता दिखा देगी, मेरी फिक्र तू मत कर। मेहनत सबकी नहीं चलती, कभी कभी समझौते करने पड़ते हैं। तेरी घरवाली अगर थोड़ा समझदारी दिखा देना तो कर्ज भी गायब, नहर भी खुली। साले हरामी, अब की बार तूने गंदा कुछ बोला तो तेरी जुबान के साथ साथ तेरी हड्डियां भी तोड़ दूंगा। औकात में रहे, तेरे जैसे रोज आते हैं मेरे पास। तू साहूकार नहीं, गंदी सोच का दलाल से दलाल। ज्यादा जुबान चली ना तो तेरी फसल जलेगी, तेरी नहर सूखेगी और गांव में कोई तेरी सुनेगा भी नहीं। सुनेगा, पूरा गांव सुनेगा। अच्छा, कौन सुनेगा तेरी बात? इस गांव के सरपंच। सरपंच? अबे वो मेरी जेब में से। आज तक रहा होगा, अब नहीं। अगर सरपंच के पास गया ना तो याद रख, ये गांव तेरे लिए जहन्नम बन जाएगा। तो बना दे, पर मेरी घरवाली की तरफ आंख उठी ना तो यो गांव तेरे लिए कब्र बन जाएगा। सोच ले मोहन, गरीब आदमी की इज्जत सबसे सस्ती होती से। और सेठ की सोच सबसे गंदी। याद रख, कल से तेरे खेत में पानी की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। और याद रख सेठ, अपनी अगली मुलाकात सरपंच की चौपाल में होगी। साला किसान, अब खेल शुरू होगा। मोहन, अरे ओ मोहन, सुना क्या तूने? अरे अरे अरे, थोड़ा धीरे से रामू। क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? अरे गजब हो गया मोहन भैया, अब कैसे बताऊं। क्या हुआ रामू, साफ साफ बोल जल्दी। तेरा ट्रैक्टर सेठ उठवा ले गया से। क्या? ये क्या बोल रहा से? इस सेठ को तो छोड़ूंगा नहीं। रे सेठ, मेरा ट्रैक्टर किस हक से उठवाया तूने? हक? जब कर्ज चढ़ा होना तो चीजें अपने आप मेरी हो जाती हैं। ये ट्रैक्टर मेरी रोजी रोटी से। तुझ में कुछ शर्म बची है या नहीं? अब मेरी रोजी रोटी भी छिन रहा से। अगर इतनी ही चिंता से तो कर्ज उतार, या फिर कोई और रास्ता सोच। साले, फिर वही बात। समझदार को इशारा काफी होता से। सेठ, अनाज के बीज वाली बात फैल गई से। बात? कौन सी बात? अब क्या गुल खिलाए तूने सेठ? रे मोहन, सुना से गांव में कह रही हैं तू नकली बीज बोरा से। झूठ, साफ झूठ। मेरी मेहनत से उगाया है मैंने। मेरे बीज 24 कैरेट सोना से। पर लोग तो यही मानेंगे ना जो मैं बोलूंगा। अरे भाइयों, तुम लोगों को मालूम है क्या? सुना है मोहन खेत में बनावटी बीज बो रहा है। हाँ सुना है, सुबह सेठ के आदमी बता रहे थे। ये अच्छा नहीं किया मोहन ने। सुमन, इस ठाकुर ने तो बहुत बड़ी चाल चली से। हमारा ट्रैक्टर भी ले गया और ऊपर से गांव में बदनामी की वो अलग। अब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है मोहन। उसने हमें डराने की कोशिश की, लेकिन हम डरे नहीं। तो अब हमारी गांव में बदनामी करके हमें तोड़ना चाहता है, उसके सामने झुकाना चाहता है। हाँ सुमन, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। मैं आज ही बीज लेकर उसकी जांच करवाता हूं और पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाता हूं। कल उस सेठ का फैसला कर देते हैं। कल उस सेठ की नीचता पूरे गांव के सामने लाएंगे। मैं पूछता हूं, किसने बुलाया इन सबने?
मोहन तूने ही बुलाया होगा। यो गांव मेरा से, और म्हारे इजाजत के बिना यहाँ परिंदा भी पर न मार सके। गांव तेरा हो सके से, कानून तेरा ना से सेठ। अपनी हद में रहो और हमें अपना काम करने दो। इस किसान पे इल्जाम से कि इसने खेत में नकली बीज बोए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही इल्जाम से। अगर चाहें तो इसके खेत चलो, सबूत दिख जावेगा आपने। जांच हो गई, बीज सरकारी सप्लाई का से। मोहन, तुम्हारे बीज एकदम खरा सोना से। इसका मतलब सेठ के आदमी झूठ फैला रहे थे। मोहन का नाम खराब करने की साजिश थी इनकी। हाँ, सच्ची समझे काका, इसने साजिश रची, हमें डराने खातर, मेरे आदमी ने झुकाने खातर। और जबरन ट्रैक्टर जब्त करने की भी शिकायत मिली से हमें। हाँ साहब, मेरी रोटी रोक दी साहब, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं झुका ना। झूठ, बिल्कुल झूठ। यो मोहन और इसकी लुगाई दोनों झूठ बोल रहे से। बोलूंगी, लेकिन झूठ नहीं, एक एक सच बताऊंगी। गांव वालों, इसने मेरी तरफ गंदी नजर डाली से। कर्ज माफ करने की बात मेरी तय जोड़ी से। मेरे साथ भी ऐसे ही बोला था। हमें भी बहुत तकलीफ दी से इस सेठ ने। और मेरे घर भी इसने आदमी भेजे थे जबरन वसूली करने। एक और बात से मोहन, तेरी खेती सरकारी मॉडल योजना में चुनी गई से। क्या सच में साहब? हाँ, अब तुम्हारे खेती के लिए पानी, बीज, सब्सिडी सब सरकार देगी। देख लिया सेठ, मेहनत भगवान भी देख ले से। उसके घर देर से अंधेर नहीं। और हाँ, इस सेठ पर कार्रवाई भी होगी। जबरन जब्ती, धमकी, छेड़छाड़, बेकायदा ब्याज पे पैसे वसूलना, झूठी शिकायतें करना, इसका एक एक चिट्टा निकलेगा कोर्ट में। मैं सेठ हूं, यो गांव मेरे बिना चल नहीं सकता। मोहन अपनी शिकायत वापस ले ले, नहीं तो अच्छा ना होगो। गलत फहमी से तेरी यो गांव तेरे डर तय चल रहा था, लेकिन अब डर खत्म। अब जेल में जाके चक्की पिसना। साहब ले जाइए इसको और अच्छी खातिरदारी करना इसकी। देख लूंगा एक एक को, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हमें माफ कर दे मोहन, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। सब गांव वालों ने उस सेठ की बातों पर विश्वास रख लिया। सरपंच जी, गलती तब हो गई से जब सच पता हो और आदमी चुप रहे। हाँ, और अब किसी भी गांव वाले को डरने की जरूरत ना है। मोहन, अब डर खत्म हो गया से। डर नहीं सुमन, गुलामी खत्म हो गई से। हाँ, अब कोई आंख उठाएगा? अगर उठाएगा तो पूरा गांव सामने खड़ा मिलेगा। अगर आपको हमारी ये लड़ाई सही लगी हो, अगर आपको लगा हो कि मेहनत और इज्जत अभी भी जिंदा है, तो भाइयों बहनों, इस कहानी को आगे पहुंचाओ। वीडियो ने लाइक कर दियो, अपने लोगों तक शेयर कर दियो। और ऐसे ही गांव की सच्ची, कलेशी, दिल से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि अगली लड़ाई शायद फिर किसी अपने की हो।